रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। ऐ मंजिल के मुसाफिर, ऐ मंजिल के मुसाफिर, न थक न हार न बैठ, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। देखो वैशाख माह में दो पक्ष हो जाए, एक हो जाए कृष्ण पक्ष, एक हो जाएगा कृष्ण पक्ष और एक हो जाए शुक्ल पक्ष। एक हो जाए कृष्ण पक्ष और एक हो जाए बेटी ने शुक्ल पक्ष, एक हो जाएगा शुक्ल पक्ष। देखो वैशाख माह में कोई हार्ड तरीके का मेला नहीं है, बस याद करता जाओ, बड़ी आसानी हो याद हो जाए। कृष्ण पक्ष में सिर्फ एकमात्र मेला भरा जाता है और वो भरा जाता है कृष्ण पक्ष की तीज को, वैशाख की कृष्ण पक्ष की तीज को। और बिन मेले रो नाम है धीगा गवर, धीगा गवर बेतमार मेला, बेतमार मेला। ये मेला कहाँ पर भरा जाता है? धींगा गवर बेतमार मेला भरा जाता है मारवाड़ राजस्थान जोधपुर के अंदर। कहाँ पर? जोधपुर में। कहाँ पर भरा जाता है? जोधपुर के अंदर भरा जाता है। इनमें कई चीज़ों याद रखनी। देखो तो इस मेले के बारे में याद रखना कि इस मेले में पहला धीगा गवर, गवर रो मतलब होया करे गौरी, यानी माता पार्वती जी, माता पार्वती जी व ईश्वर जी की पूजा की जाती है। ईश्वर जी कहवे महादेव जी ने, माता पार्वती और ईश्वर जी की पूजा की जाती है। कुकड़ माकड़ को पूजा जाता है, कुकड़ माकड़ की पूजा की जाती है और 4 मासूम बालकों की भी पूजा की जाती है। अब इसको बेतमार मेला क्यों कहा जाता है? बेतमार मेला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो महिलाएं होती हैं, बड़ा अद्भुत मेला है देखो राजस्थानी संस्कृति का, कि इनमें जो की महिलाओं होवे वे पुरुषों रो वेश धारण कर परोन, पुरुषों रो स्वांग धारण कर परोन, हाथ में बेट ले परीन, पुरुषों ने मारनो अभिनय करिया करे, पीटनो अभिनय करिया करे, तो इसीलिए इसे धींगा गवर बेतमार मेला कहा जाता है। ठीक है, यानी महिलाएं, महिलाएं पुरुषों का स्वांग धारण कर, स्वांग धारण कर पुरुषों को बेत से पीटने का, बेत से पीटने का अभिनय करती हैं। क्या करती हैं? अभिनय करती हैं। पुरुषों को बेत से पीटने का क्या किया जाता है? अभिनय किया जाता है। और वैशाख के कृष्ण पक्ष का एकमात्र मेला है। दूसरा पढ़ना शुरू करो, वैशाख रे शुक्ल पक्ष रा मेला। देखो पढ़ता जाओ। सबू पहला मेलो जिको याद रखना है वो 11 को भरा जाता है शुक्ल पक्ष के, और वो है नारायणी माता का मेला। नारायणी माता जी का मेला, नारायणी माता जी का मेला की जगह भरी जिया करे तो सरिस का अलवर, सरिस का अलवर में भरा जाता है। देखो अब इस मेले के बारे में कौन कौन सी चीजें याद रखनी है। सबसे पहले ये नारायणी माता का मेला है, तो ना से नारायणी माता और ना से याद रखना नाई। नारायणी माता जो हैं वो नाई समाज की कुल देवी हैं। नाई समाज की क्या है? नाई समाज की कुल देवी हैं। दूसरी चीज याद रखना देखो कि नारायणी माता का जो बचपन का नाम था, नारायणी माता के बचपन का नाम वो था क्या? वो था करमेती। वो क्या था? करमेती। अगली चीज नारायणी माता के बारे में याद रखनी है कि नारायणी माता के जो पति का नाम था वो कर्णेश था। कुछ कुछ बातें जो नारायणी माता के बारे में पूछी जाती हैं वो लिख रहे हैं। इनके पति का नाम कर्णेश था। अब इनके बारे में ऐसी कहानी बताई जाती है कि नारायणी माता का जो विवाह था वो बचपन में हो गया था। ये वापस जब बड़े हुए तब इनके पति लेने के लिए आए। ठीक है, तो वो अपने पीहर से ससुराल जा रही थी। रास्ते में सरिस का जंगल के अंदर एक बरगद के पेड़ के नीचे माताजी और उनके पति सो गए। वापस जब जगे माताजी तब देखा उनके पति जग नहीं रहे हैं। तब उन्हें पता चला कि कोई जंगली सर्प था जिसने
माताजी के पति को डस लिया, जिनसे उनकी मृत्यु हो गई। माताजी वहीं पर रोने लगे और सहायता के लिए इधर उधर देखने लगे, लेकिन शाम का समय था, कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था जो माताजी की सहायता कर सके। कहा जाता है कुछ मीणा जाति के ग्वाले थे जो अपने शाम के जानवर चराकर वापस अपने घर प्रस्थान कर रहे थे। माताजी ने उनसे सहायता मांगी। उन सभी लोगों ने माताजी की लकड़ियां एकत्रित कर चिता बनाने में मदद की और माताजी अपने पति को गोद में रखकर वहीं पर सती हो गई। वहां पर सती हो गई और उसी समय भविष्यवाणी हुई कि हे मीणा जाति के लोगों, आपने मेरी मदद की, मांगो मैं आपके लिए क्या सहायता कर सकती हूँ। तब कहा जाता है वहां पानी की बड़ी समस्या थी। तब मीणा जाति के उन युवाओं के द्वारा माताजी से पानी की सहायता के लिए कहा गया। तब माताजी ने एक लड़के की तरफ कहा कि तू भाग, जहां तक तू भागेगा मीठे पानी की जलधारा तेरे पीछे चलती रहेगी, लेकिन जहां तूने पीछे मुड़कर देखा, अगर लारे मुड़ पड़ो देखियो तो बा बटे रुक जाई, पानी की धारा बटे रुक जाए। कहा जाता है वो 3 किलोमीटर तक भागा और फिर उसने पीछे मुड़कर देखा कि क्या पानी आ रहा है या नहीं, तो वो जलधारा वहीं पर रुक गई। और आज भी माताजी के प्रताप से वो मीठे पानी की जलधारा 3 किलोमीटर तक मंदिर से लेकर चलती हैं। अब तो मंदिर बन गया, तो मंदिर से लेकर आज भी वो जलधारा चलती हैं। तो बोलो नारायणी माताजी की जय हो। ठीक है, तो नारायणी माता की आज भी उनके प्रताप से वहां पर जलधारा चलती हैं। अब मीणा लोगों ने माताजी की सहायता की थी, इसीलिए नारायणी माता के जो पुजारी होते हैं वो मीणा जाति के होते हैं। पुजारी की ये जाति रहे मीणा जाति के होते हैं। ये नारायणी माता के बारे में याद रखना। मेला भरा जाता है वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को, ठीक है, या 11 ने भरीजिया करे 14 पगरी वैशाख रे मैंने माता जी रो नारायणी माता का मेला। देखो अगला कुछ मेला है वो सारे वैशाख पूर्णिमा को भरते हैं। वैशाख पूर्णिमा को भरते हैं। वैशाख पूर्णिमा को 5 मेले भरते हैं। जो याद रखना है उनके मेलों के सिर्फ नाम याद रखने हैं, डिटेल में आपको बताता जाऊंगा और जब तक वो याद करवाता जाऊं। पहला मेला कौन सा, देखो पहला मेला भरा जाता है बाण गंगा का मेला। बाण गंगा का मेला। अब बाण गंगा का मेला कहाँ पर भरा जाता है? ये भरा जाता है विराट नगर जयपुर। विराट नगर जयपुर में भरा जाता है। अब बाण गंगा का मेला, देखो बाण गंगा एक नदी है और ऐसा कहा जाता है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कि ये अर्जुन के बाण से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए कहा गया बाण गंगा। जब पांडव अपना अज्ञातवास बिता रहे थे, बिन अज्ञातवास रे मैंने कया करे माता जो कुंती थी वो ने प्यास लागी और उन्होंने अर्जुन को कहा, तब अर्जुन ने अपने बाण से इस नदी को प्रवाहित किया, उत्पन्न किया। तो इसीलिए ये नदी अर्जुन के बाण से ये उत्पन्न हुई थी, तो इसे बाण गंगा भी कहा जाता है। और इसी का दूसरा नाम है अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा, इसे अर्जुन की गंगा कहकर भी पुकारा जाता है। इसे ताला नदी भी कहते हैं, ताला नदी भी कहा जाता है इसको। और इसी नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई। कौन सी सभ्यता? बैराट सभ्यता की सभ्यता विकसित हुई। बैराट सभ्यता भी इसी नदी के किनारे विकसित हुई, याद रखना। और राजस्थान की दूसरी नदी है जो अपना जल ले जाकर यमुना में डालती हैं। राजस्थान की दूसरी नदी जो यमुना के अंदर अपना जल ले जाकर डालती हैं, याद रखना। बाण गंगा का मेला वैशाख पूर्णिमा में भरीजिया करें। दूसरा मेला याद रखना है। अब देखो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इन तरफ लिखूं बाकी मेला है जगह, ठीक है। अब देखो मैं इस तरफ लिख रहा हूं। दूजो जिको मेड़ो भरीजिया करे वो भरा जाता है वैशाख पूर्णिमा कोई की जगह रो गोमती सागर मेला। दूसरा जो मेला भरा जाएगा ए भी पूर्णिमा नहीं भरी जे, पहला मेला और दूसरा मेला भरा जाएगा गोमती सागर मेला। ये भरा जाता है झालरा पाटन में। झालरा पाटन। और झालरा पाटन कहाँ पर आया हुआ है? धौलपुर में। झालरा पाटन कहाँ पर है? धौलपुर में आया हुआ है। ये झालरा पाटन में भरता है।
दूसरा मेला याद रखना, झालरा पाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द सिटी ऑफ बेल्स। याद रखना, द सिटी ऑफ वेल्स कहा जाता है बूंदी को। बावड़ियों रो शहर कहा करे बूंदी ने, और घंटियों रो शहर कहा करें झालरा पाटन ने, क्योंकि बहुत सारे मंदिर हैं, हर गली से गुजरोगे वहां घंटियों की आवाज सुनाई देगी, तो झालरा पाटन ने घंटियों रो शहर कहा करे। और गोमती सागर मेला, तीसरो वैशाख पूर्णिमा ने जो मेड़ो भरीजिया करे, वो याद रखना मातृकुंडिया का मेला। मातृकुंडिया का मेला, मातृकुंडिया का मेला कहाँ पर भरा जाता है? मातृकुंडिया की जगह आयोडो है, तो मातृकुंडिया है रासमी चित्तौड़गढ़। की जगह है? रासमी चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में है। इन बारे में की चीज याद रखनी, देखो कि मातृकुंडिया को क्या कहा जाता है? मातृकुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। मेवाड़ का क्या कहा जाता है? मेवाड़ का हरिद्वार कहकर पुकारा जाता है। किसको? मातृकुंडिया ने। मेवाड़ रो हरिद्वार कया करे। अगर पूछे राजस्थान रो हरिद्वार किन्ने कहवे? मेवाड़ का हरिद्वार, मातृकुंडिया चित्तौड़। अगर पूछा जाए राजस्थान का हरिद्वार, तो राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? वो पुष्कर को कहा जाता है। किन्ने कया करे? पुष्कर को कहकर पुकारा जाता है। याद रखना, राजस्थान का हरिद्वार पुष्कर, मेवाड़ का हरिद्वार मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़। ठीक है। चौथो मेड़ो कियो याद रखनो। चौथो मेड़ो जिको याद रखनो है वो रखना है, देखो कि नींबों का नाथ मेला। नींबों का नाथ मेला, इनो सिर्फ जगह याद रखनी कि नींबों का नाथ मेला कहाँ पर भरा जाता है? डूंगरपुर, डूंगरपुर। और अंतिम का एक मेला याद रखोगे, गौतमेश्वर मेला। गौतमेश्वर मेला, ये गौतमेश्वर मेला भरा जाता है अर्नोद प्रतापगढ़। अर्नोद प्रतापगढ़। बस ए चीजों याद रखनी है। किन बारे में? वैशाख मास के मेलों के बारे में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बिन बाद में आगे पढ़ना शुरू करो। देखो वैशाख महारा मेला पढ़ लिया, आगे पढ़ना शुरू करो ज्येष्ठ महारा मेला। इनमें कोई ज्यादा महत्वपूर्ण मेले नहीं है। देखो सीधे पढ़ना शुरू करते हैं। दो मेले भरे जाते हैं, दोनों भरे जाते हैं अमावस्या को। अमावस्या के दोनों मेले इंपोर्टेंट है, याद करते जाना। देखो पहलो मेलो कियो, पहला मेला है सीता माता का मेला। सीता माता का मेला, सीता माता का मेला। देखो याद कैसे रखोगे? याद रखना, सीता माता प्रतापी थे, सीता माता प्रतापी थे, सीता माता प्रतापी थे, सीता माता प्रतापी थे। यानी प्रतापी से याद रखोगे प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। यानी याद रखना सीता माता प्रतापी थे, और प्रतापी से याद रखोगे प्रतापगढ़। यानी सीता माता का मेला कहाँ भरा जाता है? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य बना हुआ है प्रतापगढ़ के अंदर, वहां पर लगता है सीता माता का मेला ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को। ठीक है, याद रख जो सीता माता का मेला। इस अभ्यारण्य की क्या विशेषताएं देखो कि इस अभ्यारण्य में चीतल पाए जाते हैं, इसलिए इस अभ्यारण्य को चीतल की शरण स्थली कहा जाता है। शरण स्थली कहा जाता है। इस अभ्यारण्य एक और वजह से प्रसिद्ध है। ये अभ्यारण्य, यहाँ उड़न गिलहरी पाई जाती हैं, उड़न गिलहरी पाई जाती हैं। उड़न गिलहरी के कारण ये अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पर पाई जाती है, जीवों में विविधता पाई जाती है। वो भी कहाँ पर? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। और किस वजह से याद रखोगे ये अभ्यारण्य? के कहा जाता है सीता माता अभ्यारण्य क्यों पड़ा? कहा जाता है वनवास के दौरान सीता माता यहाँ पर रहे थे। अयोध्या आने के बाद यहाँ पर रहे थे सीता माता, तो यहाँ पर रहने के कारण, सीता माता के रहने के कारण यहाँ पर दो लवकुश नाम की जल धाराएं बहती हैं या कुंड बने हुए हैं, वो भी बड़े प्रसिद्ध हैं, याद रखना। तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य या सीता माता का मेला प्रतापगढ़ के अंदर लगता है। एक और चीज याद रखना, यह एकमात्र राजस्थान का अभ्यारण्य है जहां
एकमात्र अभ्यारण्य जहां पर सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। एकमात्र अभ्यारण्य जहां सागवान के क्या पाए जाते हैं? सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। ये भी चीज याद रखना अपने लिए महत्वपूर्ण है। मैं कहो 2 मेला याद रखना है, ज्येष्ठ महीने दोनों कृष्ण पक्ष की अमावस्या को भरते हैं। पहलो मेलो कियो सीता माता का मेला, दूसरा मेला याद रखना है सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला। अब ए दो ही मिलता जुलता है, किकर याद रही तो बिनी तो मैट्रिक कहीं बताई। याद रखना सीता माता प्रतापी थे और यहाँ पर है सीता बाड़ी। बाड़ी याद रखना, बाड़ी रे मैंने लागोड़ा है केला तो केलवाड़ा, ठीक है। बाड़ी रे मैंने लागोड़ा है केला तो केलवाड़ा, और बाड़ी ने साफ करने वास्ते बारी री जरूरत पड़े तो बारी से याद रखना 12, यानी सीता बाड़ी 12, बाड़ी 12 याद रह जाए, बाड़ी 12, ठीक है। बाड़ी केला बारी, ठीक है, याद रख लें। सीता बाड़ी का मेला केलवाड़ा 12 में भरता है। केलवाड़ा के आसपास सहरिया जाति सर्वाधिक पाई जाती है। राजस्थान में सहरिया जनजाति सर्वाधिक 12 के अंदर इस, ठीक है, जगह के आसपास पाई जाती हैं। तो इसीलिए सीता बाड़ी के मेले को सहरियों का कुंभ कहा जाता है। सहरियों का कुंभ कहा जाता है। दूसरा 12 कहां पर आया हुआ है? हाड़ौती प्रदेश के अंदर। 12 कहां पर आया हुआ है? हाड़ौती प्रदेश के अंदर, और हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, इसीलिए इसे हाड़ौती का कुंभ कहा जाता है। हाड़ौती का कुंभ भी कहकर पुकारा जाता है। यानी सहरियों का कुंभ और हाड़ौती का कुंभ दोनों किसको कहकर पुकारा जाएगा? सीताबाड़ी के मेले को। अगली चीज की याद रखनी, देखो मेलों के बारे में कि इसमें याद रखना, देखो अगर कुंभ की बात आई है, ठीक है, सहरिया जाति का प्रमुख मेला है, तो राजस्थान के कुछ कुंभ के बारे में बात करें तो देखो याद रखना, सबसे पहले अगर पूछा जाए मेरवाड़ा का कुंभ, कुछ मेलों को जिनको कुंभ कहकर पुकारा जाता है राजस्थान में, तो मेरवाड़ा का कुंभ, मेरवाड़ा कहा जाता है मेवाड़ को, जहां पर मेव जाति निवास करती थी, तो मेरवाड़ा का कुंभ कहा जाता है पुष्कर मेले को। पुष्कर मेले को अजमेर में भरता है। दूसरा अगर पूछा जाए कि मारवाड़ का कुंभ, तो याद रखना मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है किसको? रामदेवरा मेला को, ठीक है, रामदेव जी के मेले को या रामदेवरा मेला को, ठीक है, रूणीचे के मेले को, किन्हीं तरीकों कह सको, बाबेरे मेले ने, ठीक है। तो मेरवाड़ा का कुंभ कहा जाता है पुष्कर के मेले को, मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है रामदेव जी के मेले को। और दूसरा याद रखना आदिवासियों, ठीक है, भीलों, वांगड़, इन सभी का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ, भीलों का कुंभ, वांगड़ का कुंभ कहा जाता है बाणेश्वर मेले को। कहां पर है? नवाटापुरा। कहां पर? नवाटापुरा। जगह की नाम पूछी जाती है, बाकी बाणेश्वर आया हुआ है कहां पर? बांसवाड़ा में। देखो तो आदिवासियों का कुंभ हो गया कौन सा मेला? बाणेश्वर मेला। मेरवाड़ा का कुंभ पुष्कर मेला, मारवाड़ का कुंभ रामदेव जी का मेला, आदिवासियों का कुंभ बाणेश्वर मेला। और अगला याद रखना कि मरु कुंभ किसे कहा जाता है? तो मरु कुंभ कहा जाता है सुइया का मेला। सुइया का मेला चौहटन बाड़मेर। कहां पर भरता है ये? चौहटन बाड़मेर के अंदर भरता है। ये कुछ याद रखना कैसे कुंभ, राजस्थान से कुछ प्रसिद्ध मेलों के कुंभ याद रखना। अब अगली चीज, इसमें तो 2 ही प्रमुख मेले थे। एक शुक्ल पक्ष को भरा जाता है मेला, याद रख देना, कामा भरतपुर के अंदर भरा जाता है गंगा दशहरा का मेला। गंगा दशहरा का मेला ये भरा जाता है कामा भरतपुर के अंदर। और कब भरा जाता है अगर तिथि पूछे तो 7 लगान 12 तक, 54 पगड़ी 7 लगान 12 तक भरी जिया करे। ये होगा ज्येष्ठ माह के मेले। अब जैसे आषाढ़ में एक ही मेला है माकड़ जी का मेला, जो
चौंद ने पगड़ी दूसरों भरीजिया करे आषाढ़ रे मैंने अजमेर में, वो सीधो याद रख लीजो। ठीक है, आप बिनु अगला महीना पढ़ना शुरू करो। चैत्र पढ़ लिया, वैशाख पढ़ लिया, ज्येष्ठ पढ़ लियो। ठीक है, बिन बाद रे महीने आषाढ़ में एक ही मेड़ो है और अगला मेला आप पढ़ना शुरू करो। लो एक बार स्क्रीनशॉट